हेलो टू फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बताइएगा कमेंट में। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और हम भी ठीक हैं आप लोग के दुआ और आशीर्वाद के साथ। और जो मेरे चैनल पर भैया और बहनें नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। रोज़ आइए मेरे चैनल पर, आप सभी देखिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है। आप सभी को पता है कि मैं वीडियो अपनी मर्जी से बनाती हूँ, इसमें किसी का साथ और सपोर्ट नहीं है। स्थिति ऐसे आ गई थी तो मैं वीडियो बनाने लगी। उसके बाद बहुत सब बोले कि बंद कर दो, बंद कर दो। मैं नहीं बंद की, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं गलत नहीं कर रही हूँ। सबके नज़र में भले ही गलत हूँ, लेकिन मैं जान रही हूँ मैं गलत नहीं कर रही हूँ। कोई भी अपनी मर्यादा में रह के काम करना गलत होता है? नहीं गलत होता है, लेकिन सबका सोच गलत है। तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको हमसे रिश्ता तोड़ना है, रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, तो बस ये एक बहाना है रिश्ता तोड़ना। कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे हाथ के पानी नहीं पिएंगी, खाना नहीं खाएंगी। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं रंडी निकल गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं रंडी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, अपने घर पे हूँ। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी से कुछ कहें। अब बात है मुझे मारने का और चाहे मरवाने का, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार हो, बाहर वाला हो, मुझे मारने की बात कर रहा है तो इसमें किसी का गलती नहीं है। क्योंकि अगर इसमें घर के लोग ये बात नहीं उठाएंगे, हमको मारने वाला, जान से मारने वाला, तो कोई रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी नहीं कहेगा। क्योंकि ये बात अगर घर से हुआ होगा तभी आपके मुंह से निकला होगा। तो इस बात के लिए हमको कोई एतराज़ नहीं है। चाहे आप 100 बार कहो, चाहे कोई आस पड़ोस कहे, चाहे हित दोस्त कहे, कोई कहे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये बात घर से ही उठी होगी तभी तो बाहर वाले कहेंगे। तो और बात यह है, मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से मुझसे रिश्ता नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि दूसरे के घर के बारे में कुछ कहने से पहले दूसरों के घर के बहू बेटी के एक बार अपने घर के बहू बेटी के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। जब खुद अपने घर में वही चीज़ हुआ है, थाना पुलिस हुआ है, बहुएं 2-2 साल, 3-3 साल, 6 महीने, चाहे कितना भी दिन हो, मायके में रह के आई हैं, थाना पुलिस हुआ है, हर चीज़ हुआ है, तो फिर दूसरे के घर जब हो रहा है तो उसमें बीच में जाके बोलने की, ताक झाक करने की, टोक करने की, चाहे अपने बुराई करने की, इसमें कोई हक नहीं है किसी का भी। सबको अपने जितना हक है अपने घर पे हक बनता है। कोई कुछ भी कहे अपने घर पे कहे, दूसरे घर पे कोई हक नहीं। क्योंकि अच्छा, मैं अपने पति को गाली दी तो इसमें कितने लोग हैं बोले अरे गाली दे रही है, गाली क्यों दे रही है? ये भी तो सोचना चाहिए कि गाली वैसे क्यों, फालतू में नहीं ना कोई गाली दे देगा। जो पति 100 बार अपने बाप से गाली दिलवाए, बेइज्जती करवाए, कितनी साड़ी पहनती है, गिनवाए, ऐसे साड़ी उठा उठा के फेंक देते हैं, फेंक दे रहे थे हमारा साड़ी। मतलब अब वो काम नहीं करते हैं 6 महीना से, उसके पहले करते थे। जो ससुर ऐसा करता था, जो ससुर अपनी बहू को गाली दे घिनन घिनन, और कोई भी छोटी मोटी बात हो, चाहे कोई भी बात हो, मतलब हर चीज़, तो वो नहीं आपको दिखा, वो भी तो देखना चाहिए ना। और मैं थाना पुलिस कर दी तो वो दिख रहा है कि मैं थाना पुलिस कर दी हूँ। मैं वीडियो बनाई तो वो दिख रहा है मैं वीडियो बनाई हूँ। हाँ, इतना बेशर्मी आप लोगों के अंदर आता कहाँ से है? और दूसरी बात है, शुरू से ही सबको पता है मैं क्या क्या झेली हूँ इस घर में। बड़का भगत बनती हैं सब आप लोग ना, तो भगत बनती हैं तो एक दिन अगर पति दारू पीकर आ जाए घर पे तो क्या करोगी? बर्दाश्त करोगी? लेकिन मैं रोज रोज बर्दाश्त करती थी। मैं जानती थी घर में दारू पी के उल्टी पुल्टी हर चीज, फिर भी साफ करके मैं उसी कमरे में किसी तरह रात बिताती थी, बाहर भी नहीं जाती थी। हाँ, एक चीज बोलती थी, दारू पीकर आइए तो मेरे साथ मतलब पास रहिए, लेकिन मुझसे बात मत कीजिए। मैं इतना बोलती थी, मुझसे दूरी बना के रखिए। यही मेरी गलती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी।
उसके बाद रात भर तमाशा होता था, यही मेरी गलती थी? आप लोग बताइए। अच्छा है हमारे घर पे हम अपने पति को गाली दे रही हैं, वो तो दिखा है। वही पति हमारे साथ क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात, छोटी छोटी बात सबसे शेयर कर दें। वो पति पति वही ये पति का धर्म है। अब पत्नी घर में सब कुछ सह रही है, किसी से नहीं कर रही है, तो ये तब भी वो पतिव्रता नहीं है। अब पति ऐसा कर रहा है तभी वो पति का नाम है, उसको पति बोला जा रहा है। अब हर चीज सुधार आ रहा है हमारे घर पे, तो कोई जरूरी है बात करना 1-1 घंटा? वही सब बात बीता हुआ बात करके कोई जरूरी है? बात करके याद दिला रही हैं आप लोग। और मैं किसकी बात कर रही हूँ अच्छी तरह से मालूम है, किसकी बात कर रही हूँ, कौन ऐसा करता है। 1-1 घंटा मेरे पति से और मेरे बाबूजी से बात कौन 1-1 घंटा करता है? जो चीज बीत चुका है उसके बारे में, झगड़ा उगड़ा जो हुआ है बीत चुका है उसके बारे में याद दिलाता है कौन? मैं किसकी बात कर रही हूँ सबको पता है कौन है ऐसा। आज तक मैं किसी रिश्तेदार के नाम लेकर नहीं वीडियो बनाई हूँ, और ना ही किसी हित दोस्त के। हाँ, 1-2 बार ये बोली थी कि 2 रिश्तेदार हैं और 2 हित दोस्त हैं, और सबको पता है कौन रिश्तेदार है, लेकिन हम किसी को नाम नहीं लिए हैं कभी। और हमको बदनाम किया जा रहा है कि हम नाम लेके गाली दे के वीडियो बनाए हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है। जो आप लोग करो सब अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं अब। अगर हम अब मेरे बाबूजी सब कुछ भी बात कीजिए, लेकिन मेरे पति से अगर इतना ध्यान रखिएगा, हम चारों को अगर अलग करने की कोशिश करेंगी तो मैं कभी नहीं बख्शूंगी आपको। भूल जाऊंगी कि ये मेरे क्या लगती हैं, बाबूजी की क्या लगती हैं, मेरे पति की क्या लगती हैं, भूल जाऊंगी। अब तक तो बहुत मेरे घर पे आती है ना, तो क्या बोलते हैं, आनी बानी सुनाती है ना, बुझौनी बुझा के सुनाती है ना कि ऐसी वैसी। अब आके सुनाइएगा मेरे घर पे, उसी समय जवाब दूंगी। अब सुनाइएगा मेरे घर पे जब आए, उसी दिन का मुझे भी इंतजार है। अब आप आइए मेरे घर पे, जो उझौनी बुझौनी बुझा के सुनाती है हमको ना, हमारे घर पे जो जो हुआ है, अब आइएगा सुनाइएगा। दोनों को बता रही हूँ, दोनों लोगों अब आइएगा सुनाइएगा। आई थी ना, सुना रही थी ना कि नैहरे के मजा कहाँ मिली, नैहरे में गोलगप्पा खाए मिलाला, खेते खेते घूमे मिलाला, छेगड़ी चराए मिलाला। अपनो घर में देखे चाहिए 2-2 साल बहू नैहरे में रहली, घूम घूम गोलगप्पे खैले हुई, चौराहा चौराहा छेगड़ी चरौले हुई हैं। तो गाइस, आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप सभी मेरा सपोर्ट कीजिए, सब जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि एकदम से जो कहते हैं ना कि हमारे पीछे नहीं, हमारे जिंदगी के पीछे पड़ गए हाथ धो के। अरे लाज शर्म होना चाहिए अपने अंदर। खुद अपने तो खुद मुश्किल से गिनल दिन 4 से 5 साल की जिंदगी बचा है, तो किसी और को मारने का क्यों बात हम करें? समझना चाहिए ना कि हमारी जिंदगी अगर 4 से 5 साल की जिंदगी बची है, तो हम किसी और के मार के हम क्या हासिल करके जाएंगे इस धरती पर से? लेकिन लाज शर्म नहीं है, इतना कुछ हमारे घर पे करवा चुकी हैं, फिर भी अभी यहाँ पे संतुष्टि नहीं हो रहा है दिलवा में। हम किसी के घर पे नहीं जाते हैं पूछने टोकने कहने कि किसके घर पे क्या हो रहा है। बहुत कुछ होता है, हमको भी पता है, बहुत कुछ होता है, हमारे आंख के सामने ही हुआ है। लेकिन हम आज तक किसी से नहीं कहे हैं कि उनके घर पे ऐसा हुआ, उनके घर पे ऐसा हुआ है। रात रात भर पूरी रात झगड़ा हुआ है, पति पत्नी के बीच 2-2:30 बजे रात के समय में लड़ाई हो जाता है, मारपीट हो जाता है। इतना इतना हम अपने आंख से देखे हैं। हम किसको कह रहे हैं
ये वीडियो में देखेंगी आप तो समझेंगी कि हाँ हम ही को कह रही है, हमारे घर पे हुआ है, हम ही को कह रही है। तो आपको पति तो नहीं ना दारू पीते हैं, तो आपके घर पे कैसे हो गया झगड़ा 2-2:30 बजे रात को? हेलो गाइस, तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विदा दीजिए। बाय बाय, दिल से नमस्ते आप सभी को।